राजा जनक एक बहुत बड़े ऋषि हुए, राजा जनक एक बहुत बड़े संत हुए, राजा जनक एक बहुत बड़े विद्वान हुए। एक बार राजा जनक ने यज्ञ के ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, महाराज आप यज्ञ के विषय में जानते हैं? तो वो तो यज्ञ के मास्टर थे, यज्ञ के विद्वान थे, यज्ञ उनका विषय था, यज्ञ के वो ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूं यज्ञ के विषय में। तो राजा जनक ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे यज्ञ के विषय में कुछ बताइए, यज्ञ को कैसे करना चाहिए, यज्ञ करने का पात्र कौन है, यज्ञ करने का अधिकारी कौन है, यज्ञ किसको करने का अधिकार है और यज्ञ में कौन कौन सी वस्तु हमें चाहिए। ऐसा प्रश्न राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से किया। इसके उत्तर में बड़ी सुंदर बात कहते हैं और उन्होंने दो ही बात कही। मैं संस्कृत में कथा को कथानक को न कहते हुए आपको हिंदी रूपांतरित में समझाना चाहता हूं। और वो राजन को कहते हैं, राजन जिस यज्ञ को करना चाहते हो वो यज्ञ दुग्ध और घृत के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है बोलो? दुग्ध और घृत के साथ किया जाता है। तो राजा जनक ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज अगर कोई गरीब व्यक्ति हो और जिसके पास दुग्ध न हो, जिसके पास घृत न हो, तो वो इस यज्ञ को तो करेगा नहीं। वो यज्ञ कैसे करेगा, वो यज्ञ को कैसे संपन्न करेगा? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं यज्ञ के वो ऋषि, वो कहते हैं हे राजन, हे राजा जनक, जिसके पास में दुग्ध नहीं है, जिसके पास घृत नहीं है, वो केवल सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ अन्नों का राजा, अन्नों में सबसे पवित्र जिसको कहा गया उसका नाम बोलो तो क्या है? जौ को कहा, यज्ञ को कहा। राजन जिसके पास घृत नहीं है, जिसके पास दुग्ध नहीं है, वो जौ से इस यज्ञ को बोलो क्या कर सकता है? कर सकता है। राजा रुका नहीं। हे ऋषि अगर किसी के पास यज्ञ न हो, किसी के पास जौ न हो, तो वो इस यज्ञ को कैसे करे? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं अगर किसी के पास घृत भी न हो, किसी के पास दुग्ध भी न हो, किसी के पास जौ अन्न न हो, तो वो किसी दूसरे अन्न जैसा भी अन्न हो उस अन्न से बोलो क्या कर लेवे? इस यज्ञ को कर लेवे। राजन अगर किसी के पास कोई अन्न हो ही ना, तो क्या वो इस यज्ञ को करे या न करे? तब फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं फिर जंगल में जाए व्यक्ति और जंगल की समिधाओं को लेकर के आवे, जंगल की लकड़ियों को लेकर के आवे। और देखो एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा उन समिधाओं को जलावे, उन समिधाओं में अग्नि प्रदीप्त करें और कुछ समिधाएं अपने पास तोड़ तोड़ करके रख ले वे, जिसके पास दुग्ध भी न हो, जिसके पास घृत भी न हो, जिसके पास जौ भी न हो, जिसके पास दूसरे और प्रकार का कोई अन्न भी न हो, वो मंत्रों को बोले और अग्नि जलती रहे। उन समिधाओं को जंगल से लाई हुई उन पवित्र लकड़ियों के द्वारा माध्यम से उन मंत्रों के साथ आहुति डालता चला जावे, सुहा बोलता चला जावे, जैसे ही सुहा आवे। लेकिन हे राजन इस दुनिया के श्रेष्ठतम कर्म को, इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कर्म को करना कभी भी बोलो छोड़े नहीं। राजन रुकता नहीं है साथियों, बंधुओं, माताओं, बहनों, राजन रुका नहीं। उन्होंने कहा हे ऋषि किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर जंगल की लकड़ियां भी न मिल पावे, समिधा भी न मिल पावे, तो फिर इस यज्ञ को कैसे करें? तो फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं वनस्पतियों के द्वारा करें। राजन वनस्पति भी न मिले तो कैसे करें हे ऋषि? तो वो फिर कहते हैं कि अगर वनस्पति न मिले तो इस यज्ञ को छोड़े नहीं, जल को ले लेवे हाथ में, जैसे सूर्य ज्योति आवे जल को ही छोड़ देवे, अग्नि ज्योति आवे जल को ही छोड़ देवे, लेकिन इस पवित्र कर्म को कभी करना छोड़ना नहीं चाहिए। राजन रुकता नहीं है। मैं बड़ी गंभीर बात आज आपसे कहना चाहता हूं। और वो कहता है जब हम कहीं सफर में हो, जब कहीं हम मार्ग में हो, जा रहे हो और वहां जल की भी व्यवस्था न हो, तो फिर इस यज्ञ को कैसे करें? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं न दुग्ध है, न घृत है, न जौ है, न अन्य वनस्पतियां हैं, न समिधा है और ऐसी स्थिति में जल भी नहीं है। तो राजन फिर वो पूछता है तो फिर इस यज्ञ को कैसे करें? तो फिर वो कहते हैं फिर इस यज्ञ को मन में ही कर लेवे, मन से ही बोले, मन में ही कहे, मन में ही पढ़े। और इसका एक भाव वो कहते हैं
और दूसरे उपनिषदों में भी आया, सूत्रों में भी कहा गया, वेदादि शास्त्रों में भी अलग अलग जगह आया है, लेकिन इस श्रेष्ठ कर्म को करना कभी भी हम छोड़ें, बोलो नहीं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आर्य समाज मॉडल टाउन के प्रधान जी अब इस संसार में नहीं है, डॉक्टर देवराज गुप्ता जी। एक बार हम कुरुक्षेत्र किसी कार्यक्रम में गए और उन्होंने बस में जैसे ही हम लोग बैठे, उन्होंने कहा शास्त्री जी हवन शुरू करो। हमने कहा डॉक्टर साहब हवन शुरू करें, हम समझे नहीं कुछ बात को। तो उन्होंने वही ये सतपथ ब्राह्मण का उद्धरण देते हुए कहा कि इस कार्य को, श्रेष्ठ कार्य को कभी करना छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में सुख का साधन, जीवन में पवित्रता का साधन, जीवन में अपने जीवन को उत्थान के ऊपर की ओर लेकर के जाने का साधन, साथियों, माताओं, बहनों, अगर ऋषियों ने कोई बताया तो उसका नाम बोलो क्या है? यज्ञ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इस श्रेष्ठ कर्म करने को कभी छोड़ना नहीं। और क्या बात कहते हैं? वो कहते हैं जो बिना यज्ञ किए हुए खाता है, बोलो, जो बिना यज्ञ किए हुए खाता है वो पाप खाता है। बिना यज्ञ किए हुए खाना चाहिए, माने श्रेष्ठ कर्म के साथ में आप सबने बड़े ही पवित्रता के साथ में इस यज्ञ को किया है। इस यज्ञ में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं और आप अपनी आहुतियां दे रहे हैं। देखो, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके लिए एक कामना करना चाहता हूं भगवान से। हे प्रभु, क्योंकि शास्त्रों में मेरा एक नाम है, शास्त्रों में मुझे एक संज्ञा दी गई है, शास्त्रों में मेरे नाम के पीछे टाइटल लगाया गया है। जानते हो उस टाइटल का नाम क्या है? उस टाइटल का नाम है पुरोहित। क्या है बोलो? पुरोहित कहा गया मुझे। पुरोहित होने के नाते मैं अपने इस परिवार के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सबके कल्याण के लिए, अपने इस परिवार की कल्याण की कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप सब लोग बैठ करके भी परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में और मेरे इन यजमानों के हृदय में यज्ञ की ज्योति सदैव बोलो क्या होती रहे? जलती रहे। यज्ञ की ज्योति, अग्नि रूपी ये ज्योति कभी बुझे नहीं। ज्ञान की ज्योति, प्रकाश की ज्योति आपके हृदय में सदैव जलती रहे। आइए मिलकर के, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, इस श्रेष्ठ कर्म को कभी छोड़ना नहीं है। प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, परमात्मा हमें इतना सामर्थ्य देना, परमात्मा हमारे हृदय में इतना उत्साह भरना कि हम इन कार्यों को और बड़े स्तर पर करते चले जाएं, और बड़े स्तर पर ऐसे आयोजन हम करते रहें। मैं अपने इस पूरे परिवार का, इन बच्चों का, सबका, विशेष करके तो हमारी ये जो युवाओं की टीम है, उस सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मिलकर के हम इस कार्य को लेकर के आगे बढ़े हैं और निरंतर इस कार्य की ज्योति को आगे लेकर के चलते रहेंगे। आइए, बड़े ही पवित्र भाव से जिन्होंने आहुतियां नहीं डाली हैं वो कुछ और आहुतियां डाल लें। हमारा ये पूरा कार्यक्रम, आदरणीय पंडित जी की कथा, श्वेता जी के भजनों का कार्यक्रम और ये यज्ञ का कार्यक्रम आपका हर्षित जी का एक चैनल है वैदिक विचार, वैदिक प्रचार के नाम से। तो उस चैनल पर हम पूरा कार्यक्रम यज्ञ के बाद जब वीडियो आएंगे उन कार्यक्रम को देखेंगे। और ये यही नहीं, पूरे देश के लोग, क्योंकि ये जो चैनल है इनका, ये आर्य समाज का ही चैनल है, इनके पूरे चैनल पर किसी दूसरे प्रकार का और कोई कार्यक्रम नहीं होता है। पूरे देश में और भी दूसरे देशों में इनका चैनल देखा जाता है। उस चैनल को हम देखेंगे, अपने इस कार्यक्रम की यादगार बनी रहेगी।